Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill. हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहा फैज़ी व्लॉग्स एंड आई एम सो सॉरी व्लॉग इतना लेट अपलोड करने के लिए, क्योंकि अभी कुछ दिनों से हम लोग बहुत बिजी चल रहे थे। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं, मैं बता दूं, मैं हूं नेहा। हम लोग इंडिया से हैं और हम लोग कतर दोहा में रहते हैं, मेरे हस्बैंड और मेरी 2 बेटियों के साथ में। तो ये एक रेगुलर डे व्लॉग है, एक वर्किंग मॉम और वर्किंग डैड का अपने 2 बच्चों के साथ में, कि कैसे हमारा पूरा दिन रेगुलर डे जाता है, जो कि 95% हमारी लाइफ ऐसी है। 5% थोड़ा फैसिनेटिंग होती है, लेकिन 95% लाइफ जो होती है वो रेगुलर लाइफ होती है। सो आज के व्लॉग में आपको दिखेगा कैसे वर्क फ्रॉम होम मॉम की लाइफ होती है, अपने 2 बच्चों के साथ में पूरे घर को मैनेज करते हुए और साथ ही साथ अपने काम को भी मैनेज करते हुए। सो अभी मैं लाइफ के उस फेज़ में हूँ जहाँ पे मुझे अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। वंस दे आर 7 और 8 साल के ऊपर हो जाएंगे, तब उसके बाद में उनके खुद के फ्रेंड्स होंगे, उनकी खुद की लाइफ होगी। बट अभी का जो टाइम है वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल टाइम है अपने बच्चों के साथ अच्छा बॉन्ड बनाने के लिए। तो इसीलिए मैं बहुत सारा टाइम अपना लाइफ का सिर्फ अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही हूँ, जब तक कि मेरी बेटियाँ 7 साल की नहीं हो जाती, और बड़ी वाली उससे भी ज़्यादा बड़ी। तो हम लोग इंडिया से बाहर रहते हैं, कतर में रहते हैं, एंड थैंक्स टू टेक्नोलॉजी हम रेगुलर बेसिस पे अपने फैमिली से कनेक्टेड भी रहते हैं। कोई भी सेलिब्रेशन होता है मिस नहीं करते हैं। तो मेरा जो डे शुरू होता है वो सबसे पहले उठने के बाद में एक हाई प्रोटीन और हाई फाइबर सैलेड के साथ में होता है, क्योंकि मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखती हूँ, अपने बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखती हूँ। तो माय मेन जॉब, मेरी जो प्राइमरी जॉब है वो है अपने फैमिली का नरिशमेंट और मेरा खुद का भी नर्चर। तो उसके लिए हेल्दी फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ये सैलेड रेडी है, बहुत ही हेल्दी है। आप इसमें स्वीट कॉर्न वेजीज़ अपने फेवरेट डाल सकते हो, प्रोटीन के लिए पनीर डाल सकते हो, सोया चंक्स डाल सकते हो, ब्रोकली डाल सकते हो। और बच्चे तो प्रोटीन सैलेड और हेल्दी खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो बच्चों के लिए थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। सूजी बॉल, यहाँ पे मैंने सूजी को गर्म पानी से गूंद लिया है और फिर उसके छोटे छोटे बॉल्स बना करके स्टीम कर लिया है। इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम करेंगे, जो कि बहुत आसान है। बस आपको सूजी बॉल्स बनाने आने चाहिए। आपको उसको सूजी को अच्छे से नीडिंग उसकी करनी है, जिससे कि उसमें लम्प्स ना पड़े। फिर आपको हल्का सा ऑलिव ऑयल लेना है, उसमें करी लीव्स डालनी है, मस्टर्ड सीड्स डालनी है, हल्दी डालनी है, थोड़ा सा लाल मिर्च भी डालनी है, सॉल्ट भी डालना है, और कोई भी आपके पास में मसाला हो, जैसे फ्राइड राइस मसाला होता है या मैगी मसाला होता है, हल्का सा वो भी आप डाल सकते हो, वो और फ्लेवर ऐड करेगा। फिर उसको अच्छे से सॉट कर लेना है और उसके बाद में उसको स्टीम करके फिर से 15 नहीं 5 से 10 मिनट के लिए पकाना है, जिससे कि बॉल्स जो हैं सूजी बॉल्स और भी सॉफ्ट हो जाएं। ये थोड़ा थोड़ा इडली के जैसे टेस्ट करता है, और आजकल इंस्टाग्राम पे भी सूजी एंड पोहा कि इस तरीके के स्नैक्स बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। तो ये मैं बहुत पहले से अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ, उनको पसंद है। और साथ ही साथ उसके बाद वर्कआउट होता है। तो जब ब्रेकफास्ट हो जाता है उसके बाद से ही मैं अपना वर्कआउट शुरू कर देती हूँ। और आजकल मौसम इतना अच्छा हो रहा है दोहा में भी, मतलब ना ठंड है ना गर्मी है, और एकदम बाहर घूमने वाला मौसम हो रहा है। लेकिन छुट्टी के दिन भी अभी काम चल रहा है, तो इसीलिए हम लोग घर से ही मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, वर्कआउट करते करते और अपने खिड़की से ये देखते हुए नज़ारा। सो इट्स सो ब्यूटीफुल, सो क्लीन। और स्पेशली यहाँ का जो प्ले एरिया है वो तो मेरी जान है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे जाते हैं, एंजॉय करते हैं, थोड़ा सा थक जाते हैं, उनकी एनर्जी रिलीज़ होती है और वो घर में कम शैतानी मचाते हैं। और वर्कआउट के बाद में प्रोटीन इनटेक के लिए मैंने ये बेरीज़ लिए हुए हैं, स्ट्रॉबेरी और ब्लैकबेरी। आप चाहे तो कोई भी रेगुलर फ्रूट ले सकते हो जो 12 महीना आता है, जैसे कि केला हो गया, सेब हो गया, वो इजीली अवेलेबल होता है 12 महीने। और उसके साथ प्रोटीन पाउडर, कोकोआ पाउडर, हल्का सा हनी, क्योंकि ये प्रोटीन पाउडर जो होता है थोड़ा सा कम मीठा, मतलब मीठा ही नहीं होता है, तो इस वजह से मैंने उसमें डाल के मिक्स करके खाया। एंड देन उसके बाद में मुझे और भी कुछ ना कुछ करना होता है घर को सजाने के लिए, बिकॉज मैं एक बहुत ही घरेलू लड़की हूँ। ऊपर से आपको दिखता होगा मैं बहुत मस्ती करती हूँ, मिमिक्री करती हूँ, अपना ड्रेस
सब मेरा लोग देख के सोचते हैं कि ये तो घरेलू है ही नहीं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा घरेलू, मेरे अंदर औरतों की घरेलू वाली सारी क्वालिटीज़ हैं। स्वेटर बनाना, सिलाई करना, मेहंदी लगाना, खाना बनाना, इन सब चीज़ों में मेरा बहुत मन लगता है। तो मैंने पहले सोचा था कि मैं ये जो हमारा बाथरूम है बाहर वाला, ये सिर्फ गेस्ट के लिए होता है, जब कोई आता है तो उनके हैंड वॉश वगैरह के लिए यूज़ करने के लिए होता है, तो इसको हम यूज़ नहीं करते, ये एकदम खाली पड़ा रहता है। बट इसमें कोई डेकोरेशन या कुछ भी फैसिनेटिंग सा है नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा कुछ करती हूँ। मैंने ये ऑर्डर भी करे थे अपने ये वॉल हैंगिंग्स, बट मुझे बहुत ही डल लगे। वो ऑनलाइन तो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, शाइन कर रहे थे, बट जब वो घर आए तो बहुत डल लग रहे थे। तो इसीलिए मैंने कुछ कलाकारी करी, उसमें मिरर जो होता है हमारा वो लगाया, उसके बाद में उसके बॉर्डर्स लगाए, उसके बाद में उसमें वाइन्स ऐड करी, फिर फ्लावर्स लगाए और बटरफ्लाइज लगाए। तो ये थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा था। सो नेक्स्ट है हमारा लंच रूटीन। हम लंच और डिनर एक ही करते हैं, मतलब हमारा जो दिन भर का जो एक मील होता है हैवी होता है। तो उसके लिए मैं बना रही थी मिक्स दाल, जिसमें मैंने मूंग की दाल, मसूर की छिली दाल, उड़द की छिलके वाली दाल और चने की दाल को लिया है, और सबका प्रपोर्शन बराबर बराबर ही है। तो पहले हम उसको भिगो के रख देंगे करीब 30 to 45 मिनट्स के लिए, जिससे कि वो अच्छे से सोख हो जाए, और जब वो हम उसको पकाएं तो वो सारी दालें अच्छे से गल जाए कम सीटी लगाने पे। तो पहले अच्छे से वॉश करके गर्म पानी में दालों को डालेंगे। फिर जब तक उसमें एक हल्का सा बॉयल आता है तो उसमें हम हरी मिर्च, टमाटर और लहसुन की छोटी छोटी कलियां भी डालेंगे। जो लोग लहसुन नहीं खाते वो अवॉइड कर सकते हैं। फिर उसमें सारे स्पाइसेस डालेंगे, बहुत ही बेसिक रेगुलर स्पाइसेस हैं। लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक और हल्का सा, मतलब बहुत हल्का सा गरम मसाला पाउडर। आप डालना चाहो तो डालो, नहीं तो गरम मसाला आप अवॉइड भी कर सकते हो। फिर हल्का सा ऑलिव ऑयल डालेंगे, जिससे कि जब वो प्रेशर आए कुकर में तो दाल जो है बाहर ना निकल के भागे। कई बार ऐसा होता है दाल का पानी बाहर आ जाता है, तो अगर आप उसमें थोड़ा सा ऑयल डालोगे तो वो नहीं आएगा। फिर उसमें 4 से 5 प्रेशर देंगे और उतने में हमारी दाल रेडी हो जाएगी। सो अब हमारी दाल रेडी हो चुकी है। उसको गार्निश करने के लिए हरा धनिया, दाल की जान होता है, जब भी आप दाल बनाओ उसमें हरा धनिया ज़रूर डालो, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है। तो सबसे पहले हम दाल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसको स्टर कर लेंगे, क्योंकि पूरी दाल मिक्स होनी चाहिए तो उसकी कंसिस्टेंसी और भी अच्छी होती है। उसमें हल्का सा आधा चम्मच देसी घी डालोगे, पूरी दाल में देसी घी का फ्लेवर रिलीज़ हो जाएगा। आपको अलग से दाल में घी डालने की ज़रूरत नहीं। घी इज़ हेल्दी, बट बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी भी होता है, तो इसीलिए घी अवॉइड करना चाहिए। देन ऑलिव ऑयल में थोड़े से प्याज और जीरा और हींग और लाल मिर्च साबुत वाला डाल के उसमें तड़का लगा देंगे, एंड दिस इज़ हाउ आवर दाल इज़ रेडी। आप सिंपल दाल चावल भी खाओगे, आपको अच्छा लगेगा। और हमें हाईली न्यूट्रिशियस और बैलेंस्ड डाइट बनानी है, तो मैंने सिर्फ दाल नहीं बनाई है, उसके साथ में मैं लौकी रायता भी बनाऊंगी। लौकी अच्छा है, इट विल ऐड मोर फाइबर टू योर डाइट। और जो योगर्ट होता है उसमें आपको क्या कहते हैं, अच्छा है, विच इज़ वेरी गुड फॉर योर गट, तो अगेन वेरी गुड फॉर द डाइजेशन। तो बीच बीच में ये बातें शातें चलती रहती हैं, लोग पूछते रहते हैं खाना कब रेडी है, खाना कब रेडी होगा। तो खाना रेडी होने में टाइम लगता है। तो अब देन लौकी को पहले अच्छे से बॉईल कर लेंगे, और जब हम लौकी बॉईल करने के लिए डालेंगे तो हम साथ ही साथ अपने राइस भी बॉईल करने के लिए डाल देंगे, क्योंकि मैं रोटी नहीं बना रही हूँ, मैं सिर्फ राइस के साथ ही मील बना रही हूँ। रोटी जो है डाइजेशन की में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है, और राइस जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो आप कम राइस लेके ज़्यादा प्रोटीन और ज़्यादा फाइबर लोगे तो दिस विल ऐड मोर न्यूट्रिशन, मोर बैलेंस टू योर डाइट, जो कि हमारी बॉडी के लिए हेल्दी है। तो यहाँ पे मैं कबाब भी बना रही हूँ। कबाब की जगह आप पनीर ले सकते हो, क्योंकि आपको चिकन या मटन, आप नॉनवेज नहीं खाते तो मैंने पहले प्याज लिया, हरा धनिया लिया, हरा मिर्च लिया और चिकन का कीमा डाला, और बेसिक स्पाइसेस अगेन हल्दी, थोड़ा सा बहुत कम हल्दी, देन लाल मिर्च, नमक और हल्का सा गरम मसाला, और कोई भी मीट मसाला हो वो डाल लो आप, और 2 चम्मच बेसन या भुने हुए चने का पाउडर डाल दो, तो वो भी इक्वली वर्क करता है। तो उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद उसके छोटे छोटे से टिक्की बना के या कबाब बना के, और उसमें हाँ आप गार्लिक भी डालोगे, मिस नहीं करना, गार्लिक से और अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसको हम कबाब को अगेन हल्के से ऑलिव ऑयल में सेक लेंगे, एंड दिस इज़ हाउ कबाब लुक्स।
बहुत जल्दी बन जाते हैं, इसमें टाइम नहीं लगता एंड विच इज़ वेरी गुड फॉर योर प्रोटीन इनटेक, क्योंकि प्रोटीन ज़रूरी है हमारे खाने में। 25% प्रोटीन है और 25% कार्ब्स हैं और 50% फाइबर है, तो हमारी डाइट बहुत हेल्दी होती है, जिसको ओवरऑल प्रिपेयर करने में आप 10% कैलोरी, जो आपका समझ लो आपकी डाइट अगर 1000 कैलोरीज़ की है तो आप 100 कैलोरीज़ के बराबर ऑयल या बटर या घी ले सकते हो। तो यहाँ पे हमारा रायता बन रहा है। रायता मैंने योगर्ट में हरी चटनी को मिक्स किया और बॉइल्ड लौकी थी उसको मिक्स किया। ये बहुत यमी, बहुत अच्छा था। आप लोग चाहो तो ये जो लौकी है ना उसको बहुत अच्छे से बॉईल करना, मतलब वो जब आप खाओगे ना तो वो बिल्कुल घुल जाएगी आपके मुंह में, ऐसा फ्लेवर आना चाहिए। अगर वो थोड़ी थोड़ी कच्ची रहेगी तो आपको खीरे जैसा फ्लेवर आएगा, बट अगर वो एकदम घुली होगी तो इट विल ऐड मोर टेस्ट टू योर डाइट। तो यहाँ पे दाल बन चुकी है, राइस बन चुके हैं और कबाब भी बन गए, हमारा रायता भी बन गया है। तो हम इसकी सर्विंग कर लेते हैं। तो हम सब साथ में ही खाना खाते हैं, कभी कभी अलग अलग नहीं खाते हैं। साथ में खाना खाने से क्या होता है, आप बात करते करते अच्छे से खाना फिनिश कर लेते हो, कभी कभी ज़्यादा भी खा लेते हो, ये भी एक डिसएडवांटेज है। लेकिन मैंने आपको बताया हम लोग एक ही टाइम हैवी मील लेते हैं, बाकी टाइम हम लोगों का बहुत हल्का हल्का खाना रहता है, जैसे कभी सैलेड खा लिया या प्रोटीन इनटेक ले लिया बस। लेकिन जो हमारा खाना है वो एक ही मील होता है पूरे दिन में। सो दिस इज़ माई मील विच इज़ कम्प्लीटली हेल्दी, बैलेंस्ड और टेस्टी, जिसको खाते खाते मैं नहीं रुक रही हूँ। मैंने तो बहुत अच्छे से एंजॉय किया। अगर आप लोगों के पास टाइम है, लाइक अगर आपका संडे है, सैटरडे है, आपके पास अच्छा टाइम है, 1.5 से 2 घंटे हैं खाना बनाने के लिए, तो आप इस तरीके की मील प्रिपेयर कर सकते हो एंड आई एम श्योर आपके घर में सबको पसंद आएगी। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि ये बैलेंस्ड मील है, आपको हेल्दी भी रखेगी एंड यू विल एंजॉय इट। तो उसके बाद फिर रात हो चुकी थी। रात मतलब शाम के बाद में मेरी क्लासेस शुरू हो जाती हैं। तो मुझे 4 साल से ऊपर एडटेक में, मतलब वर्क फ्रॉम होम में, ऑनलाइन टीचिंग में एक्सपीरियंस हो चुका है। मैंने बैजूस में, वाइट हैट में और स्टडी स्मार्ट ऐसी कंपनीज़ है जिनमें काम किया है। और अभी तो मैं एज अ फ्रीलांस टीचर भी काम करती हूँ कि मैं अपने खुद के स्टूडेंट्स अलग से लेती हूँ। और इसमें मैं बिल्कुल डिटेल्ड व्लॉग बनाऊँगी। ये जॉब सबसे अच्छी है क्योंकि अभी मैं अपने लाइफ के उस फेज़ में हूँ जहाँ पे मेरा पर्सनल कमिटमेंट ज़्यादा है, क्योंकि मेरा जो पार्टनर है फैज़ी, वो हर तरीके से फाइनेंशियली टेक केयर करते हैं हम लोगों की। तो मेरा ज़्यादातर टाइम जाता है अपने घर की और बच्चों को लुक आफ्टर करने में। और ये था नेक्स्ट डे में अगेन मैंने एक बैलेंस्ड डाइट बनाई थी, तो मैं ये आपके साथ शेयर करना चाहती थी। इसके लिए आपको बहुत सारे वेजीज़ चाहिए। अगेन 50% वेजीज़ आपके होने चाहिए, 25 to 30% आप राइस कर सकते हो एंड देन 25 to 30% अगेन आपको बैलेंस करना है पोर्शन, आप प्रोटीन भी रख सकते हो। तो पहले मैंने सारे वेजीज़ को चॉप कर लिया अच्छे से। ये मेरा चॉपर है, इसमें सारे वेजीज़ बहुत जल्दी कम टाइम में अच्छे से चॉप हो जाते हैं। अगर आप चाहो तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो इसको, अमेज़ॉन वगैरह पे इजीली अवेलेबल होते हैं, इससे काम आसान हो जाता है। तो ये है हमारा सारा सामान। सबसे पहले ऑलिव ऑयल लेंगे, उसमें एग को अच्छे से फेंट के डालेंगे और उसको अच्छे से पका लेंगे, मतलब बिल्कुल एग भुर्जी टाइप से आपको पका लेना है, जिससे उसके पीसेस अलग अलग रहें। और जब आप उसको राइस के साथ ऊपर से मिक्स करो तो अच्छे लगें खाने के लिए। तो आप देखो इसको मैं कैसे बना रही हूँ। एंड दिस इज़ माय फेवरेट कढ़ाई, इसमें कुछ भी चिपकता नहीं है और हर चीज़ बनाने के लिए बहुत बड़ा स्पेस मिल जाता है। ये मैंने होम सेंटर से ऑर्डर किया था और मुझे इसमें खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। अगेन हल्का सा ऑलिव ऑयल डालेंगे, फिर गार्लिक डालेंगे, उसको अच्छे से आपको सॉर्ट कर लेना है, उसका फ्लेवर पूरा रिलीज़ हो जाना चाहिए ऑलिव ऑयल में। एंड देन उसके बाद ऊपर से हम इसमें जो अपने चिकन, बोनलेस चिकन है वो डालेंगे उसको। अगेन उसको भी अच्छे से पकाएंगे। आप चाहो तो उसको ढक के भी पकाना, उससे क्या होता है चिकन जल्दी अंदर तक पक जाता है। और फिर जब वो हमारा पक जाएगा और थोड़ा सा गोल्डन गोल्डन दिखने लगेगा, फिर उसमें हम अपने वेजीज़ को मिक्स करेंगे। ये चाइनीज़ फूड है तो आप इसको मतलब हाई फ्लेम में पकाओगे, कम फ्लेम में नहीं पकाना। उससे क्या होता है वेजीज़ बहुत देर लगती है पकने में और उसका जो क्रंच है वो चला जाता है। तो हमें वेजीज़ ऐसे पकाने हैं कि उनका क्रंची फ्लेवर है वो जाए ना। सो मैंने इसमें पत्ता गोभी, बेल पेपर, कैरेट ये सब कट करके चिकन के साथ में मिक्स कर लिए हैं। उसके बाद हम राइस डाल देंगे और राइस को भी डालने के बाद आपको अच्छे से मिक्स करना है इसको। अगेन हाई फ्लेम में ही रखना है, वो क्रंची फ्लेवर हमें फ्राइड राइस में चाहिए। आपको अगर नहीं पसंद चिकन तो आप पनीर से इसको रिप्लेस कर सकते हो या सोया चंक से भी रिप्लेस कर सकते हो। उसमें विनेगर डालेंगे, सोया सॉस डालेंगे और ये हॉट सॉस है, मतलब चिली सॉस है, वो भी डालेंगे। और फिर उसके बाद जो हमने एग अपने अलग से बना करके रखे हुए थे उसको भी डालेंगे और बहुत सारा ऊपर से हम डालेंगे स्प्रिंग अनियंस। तो
और हल्का सा नमक और चिंग्स का फ्राइड राइस मसाला, और थोड़ा सा आप वो भी डाल सकते हो ब्लैक पेपर। तो ये हमारा फ्राइड राइस रेडी। ये भी अगेन बैलेंस्ड मील है, हेल्दी मील है। आप इसको शेज़वान सॉस के साथ या हॉट सॉस के साथ किसी भी चटनी के साथ खा सकते हो। और अब मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि हम लोग आ रहे थे इंडिया। तो यहाँ पे मैं बहुत कम मेकअप लगाती हूँ। मेरा जो मोस्टली जो पार्ट होता है वो स्किन प्रिपेयर करने पे होता है। आपको CTM मतलब क्लेंजर, मॉइस्चराइज़र, टोनर, ये अगर आपने अपने स्किन पे कर लिया है तो आपको बहुत ज़्यादा फाउंडेशन या कंसीलर या अपने फेस को पूरा कवर करने की ज़रूरत नहीं। आप देखो, मैंने बस एक ड्रॉप फाउंडेशन लिया था, उसके बाद मैंने एक ड्रॉप ही ब्लश ऑन लिया है, फिर मैंने ये मूज़ ब्लश लिया है, एंड देन लिटिल बिट ब्लश ऑन, पाउडर्ड ब्लश अलग से। मैं बहुत ही हल्का मेकअप करती हूँ, क्योंकि एयरपोर्ट जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है। बस ना के बराबर आपको नो मेकअप लुक ही रखना है। सो यहाँ पे मैंने लिपस्टिक लगा ली थी, बहुत ही नेचुरल शेड था, ज़्यादा नहीं था। ग्लॉस लगा लिया था उसके ऊपर, एंड देन दिस इज़ माय मेकअप रेडी। मैंने कोई अपनी तैयार होने के बाद अच्छे से फ़ोटोज़ नहीं क्लिक करी, लेकिन हाँ विद फैमिली कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी थी, तो वो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। दिस वाज माय एयरपोर्ट लुक। और हम लोग फ़िलहाल इंडिया आए हुए हैं, फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ या वीडियोज़ क्लिक भी नहीं कर रही हूँ। अभी ये बिल्कुल नो सोशल मीडिया टाइम चल रहा है, हम लोग फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, और इसी वजह से हम लोग इतने दिन से गायब है यूट्यूब से। सो गाइज़ माफ़ कर दीजिए, एंड हमारे रेगुलर वीडियोज़ आएंगे, बस कुछ दिन की बात और है। और जब हम वापस दोहा चले जाएंगे तब तो रेगुलर व्लॉग्स बनाएंगी, लेकिन इंडिया से अगर मुझे टाइम मिला तो मैं एक आध व्लॉग शूट करूँगी, क्योंकि मैं अपने होम टाउन भी जाऊँगी, सब लोगों से मिलूँगी, तो आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर कर सकती हूँ। बट फ़िलहाल मैं इंडिया में बहुत अच्छा खाना, यहाँ का वेदर, फैमिली टाइम, ये सब इंजॉय कर रही हूँ, तो इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा व्लॉग बनाने के लिए। और आपको अगर ये व्लॉग ज़रा सा भी पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, और थोड़ा सा और ज़्यादा पसंद आया तो उसको शेयर करें, और इसमें क्या क्या पसंद आया वो कमेंट करें। और अगर आपको इस तरीके के और भी रेगुलर व्लॉग्स चाहिए, जो कि मैं बीच बीच में डालती रहूँगी अगर आप लोग बोलेंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ढेर सारा प्यार आप लोगों को, हम लोगों को बीच बीच में याद दिलाने के लिए कि हम लोग मिसिंग हैं, आ नहीं रहे हैं, इतना मिस करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। मच लव टू ऑल ऑफ़ यू गाइज़। अपना ख्याल रखें, मस्त रहिए, न्यू ईयर एंजॉय करिए। एंड हैप्पी न्यू ईयर, मैं आपको विश करना भूल गई। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, एंजॉय विद योर फैमिली, एंड दैट्स इट। और बहुत जल्द मिलेंगे, मिमिक्री व्लॉग्स के साथ भी मिलेंगे। यस, उसका भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, जैसे ही टाइम मिलेगा तो मिमिक्री व्लॉग्स भी आएंगे। बट यू ऑल कैन अंडरस्टैंड, थोड़ा सा फैमिली टाइम देना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम पहले तो साल में 2 बार आते थे, लेकिन अभी हम साल में एक ही बार आ पा रहे हैं, क्योंकि बीच में समर्स में बहुत गर्मी पड़ रही थी इंडिया में, तो हम नहीं आ रहे थे। एंड देन सारा के स्कूल भी होते हैं, इकरा भी छोटी थी, बट हाँ अभी कोशिश करेंगे कि थोड़ा फ्रीक्वेंट विजिट रहेंगी। लेकिन और मैंने ये भी सोचा है कि मैं अपने किसी ना किसी सब्सक्राइबर से यहीं पे रहते हुए, मतलब दिल्ली में रहते हुए मिलूँगी। तो आप लोग मुझे कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, हम लोग एक मीटिंग रखते हैं साथ में, किसी भी अपने एक रैंडम किसी सब्सक्राइबर से, जो कि मैं आप लोगों को अपना फ्रेंड ही समझती हूँ, मिलेंगे और टाइम स्पेंड करेंगे, बातें करेंगे। तो यस, प्लीज़ कमेंट योर लोकेशन, योर कॉन्टैक्ट नंबर, जिससे कि आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकें, हम आप लोगों को रीच आउट कर सकें एंड इन्जॉय कर सकें साथ में। सो दैट्स इट अबाउट टुडे। सी यू सून इन न्यू व्लॉग। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय गाइज।